नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं और लाइफ में आगे निकल जाते हैं। उनका सीक्रेट सिर्फ एक क्वालिटी है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यूरियोसिटी क्यों पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा फ्यूल है और आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये हैबिट आपकी थिंकिंग, करियर और रिलेशनशिप सब बदल सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्यूरियोसिटी क्या है और क्यों ज़रूरी है? क्यूरियोसिटी का मतलब सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं है, बल्कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की आदत। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन नेचुरली रिवॉर्ड देता है जब हम कुछ नया सीखते हैं। डोपामाइन रिलीज होता है। इसका मतलब ये है क्यूरियोसिटी हैप्पीनेस और मोटिवेशन दोनों का फ्यूल करती है। बचपन में आपने नोटिस किया होगा, बच्चे हर चीज पूछते हैं, ये क्यों, वो कैसे, लेकिन बड़े होते होते सोसाइटी और फियर हमारी क्यूरियोसिटी को दबा देती है और यही ग्रोथ रुक जाती है। साइंटिफिक रिसर्च ऑन क्यूरियोसिटी। रिसर्च, जब लोग क्यूरियोसिटी ड्राइवन लर्निंग करते हैं तो उनकी मेमोरी 30% तक स्ट्रांग हो जाती है। क्यूरियोसिटी ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस वाले लोग, साइंटिफिक लीडर्स सब लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। मस्क ने रॉकेट बनाने से पहले खुद की बुक पढ़कर बेसिक सीखी। यही क्यूरियोसिटी थी जिसने कंपनीज बनाई। क्यूरियोसिटी एंड पर्सनल ग्रोथ कनेक्शन। करियर ग्रोथ। क्यूरियस लोग हमेशा न्यू स्किल सीखते हैं, इसीलिए वो रिप्लेस नहीं होते। रिलेशनशिप, जब आप दूसरों के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं तो कनेक्शन डीप होता है। सेल्फ अवेयरनेस। क्यूरियोसिटी हमें अपने फियर्स, हैबिट और स्ट्रेंथ समझने में मदद करती है। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज क्यूरियोसिटी से ही आते हैं। क्यूरियोसिटी को ब्लॉक करने वाली आदतें। फियर ऑफ फेलियर, गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे। और कॉन्फिडेंस, मुझे सब पता है। रूटीन ट्रैप, रोज एक ही काम करना। जजमेंटल थिंकिंग, नए आइडियाज को रिजेक्ट करना। क्यूरियोसिटी को डेवलप कैसे करें? क्वेश्चन पूछे, हर चीज को फेस वैल्यू मत ले। रीड एंड एक्सप्लोर, रोज 15 से 20 मिनट नए टॉपिक पढ़े। ट्रैवल, नई जगहों पर जाए, नए लोगों से मिले। फेलियर ऑफ टीचर्स माने, हर मिस्टेक एक न्यू लर्निंग है। चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी वापस लाए, बच्चों की तरह वाई वाई सच बोले, सोचे। साइकोलॉजी, क्यूरियोसिटी ब्रेन को एक्टिव और फ्लेक्सिबल रखता है। स्पिरिचुअलिटी, जिज्ञासा इनर जर्नी का पहला कदम है। ध्यान, मेडिटेशन में क्यूरियोसिटी मैं कौन हूँ, ये सवाल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डेली जर्नल, आज मैंने कौन सी नई चीज सीखी। वीकली एक्सपेरिमेंट, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें। क्यूरियोसिटी वॉक, 10 मिनट वॉक करके ऑब्जर्व करें, नेचर, लोग, साउंड। रिकैप करें, क्यूरियोसिटी ब्रेन को एक्टिव और हैप्पी रखती है। यह करियर, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी में फ्यूल है। क्यूरियोसिटी फियर और कंफर्ट जोन तोड़ती है। इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलेंस को बढ़ाती है। स्पिरिचुअल जर्नी क्यूरियोसिटी से ही शुरू होती है। आज से हर दिन कम से कम एक नया सवाल पूछिए। हर हफ्ते एक नया एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्यूरियोसिटी एंड चाइल्डहुड, बच्चे नेचुरल सीकर होते हैं, हर चीज को छूना, तोड़ना, टेस्ट करना। लेकिन बड़ा होते होते हम उनसे कहते हैं ज्यादा मत पूछो, और यही उनकी क्यूरियोसिटी को दबा देता है। स्पिरिचुअलिटी जर्नल भी क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। संत और संघ यही सवाल पूछकर इनर ट्रूथ डिस्कवर किया। मेडिटेशन को भी एक इनर क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंट माना जा सकता है। 5 मिनट बैठकर अपने मन को पूछिए, मैं कौन हूँ, बस ऑब्जर्व कीजिए। जब हम एक नए स्थान, संस्कृति, लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, हमारा माइंड ओपन होता है। एग्जाम्पल, मार्को पोलो या स्वामी विवेकानंद की यात्राएं, उनकी सोच ग्लोबल हो गई। क्यूरियोसिटी एंड रिलेशनशिप। क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज नहीं, रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बनाती है। जब आप जेन्युइनली दूसरे के बारे में क्यूरियस होते हैं, उनके ड्रीम्स, स्ट्रगल, हॉबीज, तो बॉन्ड गहरा होता है। स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ क्यूरियोसिटी।
क्यूरियोसिटी का अल्टीमेट फॉर्म सेल्फ इंक्वायरी, आत्म जिज्ञासा। जब हम पूछते हैं मैं कौन हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है, तब ग्रोथ डीप लेवल पर होती है। मेडिटेशन, नाम जप, साइलेंस रिट्रीट, ये सब क्यूरियोसिटी ड्राइवन प्रैक्टिस है। रोज 5 मिनट बैठकर सिर्फ ये सवाल खुद से पूछे, मैं वास्तव में कौन हूँ, बिना जल्दी जवाब दिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल होता है, वैसे क्यूरियोसिटी जर्नल रखिए। हर दिन लिखिए, आज मैंने कौन सा नया सवाल पूछा, कौन सी नई चीज सीखी, किस चीज को एक्सप्लोर करने का मन है। 30 दिन के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपकी ग्रोथ डबल हो चुकी है। ग्रेट लीडर सिर्फ आंसर नहीं देते बल्कि राइट क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को इग्नाइट करती है। एग्जाम्पल, लियोनार्डो, उनकी एंडलेस क्यूरियोसिटी ने उन्हें आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट दोनों बना दिया। एक्सरसाइज व्हाट इफ गेम, रोज 5 मिनट किसी चीज पर सोचे, अगर ये अलग होता तो क्या होता। जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण न हो तो। ये हैबिट नई आइडियाज जनरेट करती है। क्यूरियोसिटी एंड हेल्थ, रिसर्च बताती है कि क्यूरियस लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा उम्र तक जीते हैं। रीजन, उनका ब्रेन नए न्यूरॉन्स बनाता रहता है और बोर्डम से फाइट करता है। एग्जाम्पल, 80 साल के लोग जो नए हॉबी सीखते हैं, पेंटिंग, डिजिटल ऐप, उनका दिमाग फ्रेश रहता है। एक नई हेल्दी हैबिट क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करें, जैसे योगा, मेडिटेशन या नया खेल। कंफर्ट जोन में रहना आसान लगता है, लेकिन ग्रोथ वही होती है जहाँ क्यूरियोसिटी आपको न्यू चैलेंज फेस कराती है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो क्यूरियोसिटी से सीखें कि लोग स्टेज पर कैसे कॉन्फिडेंट रहते हैं। सोचिए, अगर मुझे फेलियर का डर न होता तो मैं किस चीज को सीखने या करने की क्यूरियोसिटी रखता। जब हम दूसरों की इमोशन को समझने के लिए जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं तो एम्पैथी बढ़ती है। रिसर्च कहती है कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लीडर्स क्यूरियोसिटी ड्राइवन लिसनर होते हैं। जब भी किसी से बात करें, सिर्फ जवाब देने के लिए न सुने बल्कि समझने की क्यूरियोसिटी रखें। हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर, कुछ करके। जब आप क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करते हैं कि मुझे किस तरीके से सीखना आसान लगता है, तो लर्निंग तेज हो जाती है। कोई स्टूडेंट नोट्स बनाकर याद रखता है, कोई दूसरों को पढ़ाकर याद रखता है। अगले हफ्ते 3 अलग अलग तरीके से एक टॉपिक सीखे और देखिए कौन सा सबसे असरदार है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ाती, बल्कि हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ का असली सोर्स है। क्यूरियोसिटी आपके ब्रेन को एक्टिव रखती है। क्यूरियोसिटी आपके करियर और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और क्यूरियोसिटी आपको एक मीनिंगफुल, फुलफिल लाइफ देती है। तो याद रखिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, माइंडस्कोप साइकोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जहाँ हम साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी को सिंपल तरीके से आपके जीवन से कनेक्ट करते हैं। धन्यवाद।